नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं अतिविषा के बारे में, जिसका बॉटनिकल नेम है एकोनिटम हेटेरोफाइलम, रेननकुलेसिस की फैमिली है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसकी पर्याय की बात करें तो इसे अतिविषा कहा जाता है, साथ ही साथ इसको भंगूरा कहा जाता है, घुनवल्लव कहा जाता है। इसको अतिविषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अतिक्रांत विषम विष वर्ग में होने पर भी निर्विष है, तो ये निर्विष होता है। विष वर्ग में होने पर भी ये निर्विष होता है। भंगूरा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ये जो है वो आसानी से टूट जाता है, भंगूर हो जाता है। घुनवल्लव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो घुन है, इसके जो वल्लव है, वल्लव जो है लताएं, तना, इसको जब जैसे हम बोलते हैं तना में जो घुन है वो आसानी से लग जाता है। इसके लता में, वल्लव मीन्स लता होता है, तो इसे शिशु भैसज्य कहा जाता है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिशु भैसज्य कहा जाता है, और हिंदी में इसको अतीस कहा जाता है, और साथ ही साथ तमिल में इसको अतिविधम और तेलुगु में इसको अतिभाषा कहा जाता है। इस प्रकार से इसके पर्याय हो गए, साइनोनिम्स हो गए। अब इसके गण की बात करें तो आचार्य चरक जी ने इसको अर्सोग्न में, लेखनी में, इन दो गणों में रखा गया है, अर्सोग्न और लेखनीय। आचार्य सुश्रुत जी ने पिपल्य आदि गण में, वचा आदि गण में और मुस्ता आदि गण में रखा है। अब बात करते हैं इसकी जो स्वरूप है, तो इसका जो छूप होता है 1 से 3 फीट छूप होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। इस प्रकार से इसके पुष्प होते हैं नीले कलर का, और ये इसका छूप हो गया। अब इसकी जाति की बात करें तो संहिताओं में ये अतिविषा द्वय के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। अतिविषा द्वय के रूप के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक तो होता है अतिविषा, जिसको हम एकोनिटम हेटेरोफाइलम कहते हैं, और दूसरा जो है वो प्रतिविषा है, जिसका बॉटनिकल नेम है एकोनिटम पाल्मेटुम। इस प्रकार से इसकी जाति हो गई एकोनिटम हेटेरोफाइलम और एकोनिटम पाल्मेटुम, एक अतिविषा और दूसरी प्रतिविषा। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये पश्चिम उत्तर हिमालय में पाया जाता है, पश्चिम उत्तर हिमालय में। रासायनिक संगठन की बात करें तो एटिशीन नामक अस्फटिकीय अति तिक्त निर्विष शराब पाया जाता है। इस प्रकार से निर्विष शराब पाया जाता है, एटिशीन नामक अस्फटिकीय अति तिक्त निर्विष शराब, तथा 2 स्फटिकीय शराब हेटरेटिसीन और हेतिसीन प्रचुर मात्रा में तथा प्रचुर मात्रा में स्टार पाया जाता है। तो हेटरेटिसीन और हेटिसीन तथा प्रचुर मात्रा में स्टार पाया जाता है। अब इसके रस की बात करें तो जो है ये लघु होता है, और साथ ही साथ रुक्ष होता है, हल्का होता है और ड्राई होता है। इसका जो गुण है वो कटु तिक्त होता है, इसका विपाक है कटु, और वीर्य जो है वो उष्ण है। प्रयोग की बात करें तो ये त्रिदोष हर होता है, विशेषता पैतिक विकारों में। अब भी ये जो है पैतिक विकारों में इसका विशेषता उपयोग होता है। त्रिदोषर है, वैसे तो त्रिदोषर है, लेकिन पैतिक विकारों में इसका विशेषता उपयोग होता है। संस्थानिक कर्म, पाचन संस्थान की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये अजीर्ण में अग्निमान, आमदोष, छर्दी, ज्वरातिसार, अतिसार और अर्श कृमि रोगों में इसका उपयोग होता है। तो बच्चों में जैसे अतिसार है, बच्चों में अतिसार में इसका विशेष उपयोग होता है। आगे देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन क्या क्या आते हैं, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो रक्त व संस्थान में क्या क्या होता है, रक्त विकारों में, शोथ रोगों में इसका उपयोग होता है, रक्त विकार और शोथ में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से श्वसन संस्थान की बात करें तो ये कास और प्रतिशय में उपयोग होता है। प्रजनन संस्थान की बात करें स्तन्य विकारों में और क्लेब्य में इसका उपयोग होता है। तापक्रम की बात करें तो ज्वर में विशेषता, विषम ज्वर में 3 ग्राम की मात्रा प्रयोग करते हैं। सात्मीकरण तो मेद धातु को कम करता है, इसलिए इसको मेदो रोग में उपयोग किया जाता है।
साथ ही साथ कटु पौष्टिक होने के कारण ज्वर व अतिसार के बाद हुई दुर्बलता में प्रयुक्त होता है इस प्रकार से। और मूसक के विष में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चूहे का अगर किसी प्रकार का मूसक का विष लग गया हो किसी व्यक्ति को तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वक्तव्य, वक्तव्य देखते हैं इसका वक्तव्य क्या है। तो बाल रोगों में कास, श्वास, छर्दी व अतिसार आदि रोगों में विशेष प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रयोजांग जो होता है वो मूल होता है जो कि कंद के फॉर्म में होता है। इसकी मात्रा जो होती है चूर्ण के फॉर्म में 1 से 3 ग्राम लेते हैं। विशिष्ट योग इसका होता है अतिविष आदि चूर्ण और बाल चतुर्भद्र, ये इसका विशिष्ट योग हो गया। तो ये हो गया बाल चतुर्भद्र। बाल चतुर्भद्र जो है वो चूर्ण के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आता है। तो ये था अतिविष के फॉर्मुलेशन। अब इसके विषाक्त लक्षण की बात करें तो 5 से 6 ग्राम की मात्रा देने पर गल, सोस, कंप आदि वातिक विकार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से इसका विषाक्त लक्षण है। शोधन, इसका शोधन किस प्रकार से करना चाहिए? तो गोमय रस, गोमय रस मतलब गोबर का जो गोबर को घोल दिया उसके बाद उससे इसका शोधन करना चाहिए। गोमय रस से इसका शोधन करके धूप में सुखाने से ये शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इसका शोधन हो जाता है। तो शोधन के लिए क्या चीज़ उपयोग किया जाता है? गोमय रस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अति विषय है वो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।